सेट सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फॉर्मेस कोर्स एडू। आज हम डिस्कस करेंगे निमसेट 2014 मैथ्स पेपर पार्ट 2। अप टू 14 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने देखा होगा क्वेश्चन सिंपल थे, एवरेज थे। अब जो क्वेश्चन आज होंगे थोड़े से एवरेज गुड क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन टफ भी हो सकते हैं। आज हम थोड़ा सा अच्छा पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो उससे पहले मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ कि हमारे जो फेसबुक पेज है इन्फॉर्मेस इंडिया, उसको लाइक करो। हमारी यूट्यूब चैनल है इन्फॉर्मेस इंडिया, उसको सब्सक्राइब करो। उससे आपको डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप की जो भी हमारे पास फ्री चीजें होती हैं वो आपको आती रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स की 15 क्वेश्चन अप टू 14 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नाउ 15 क्वेश्चन। Now question is, if sin x plus a cos x is equal to b, we have to find this. सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन पहले 2013 में आया था मोस्ट प्रोबेबली, और 2014 में भी सेम क्वेश्चन आ गया। तो इसको करने के दो डिफरेंट वेज है। पहला वे तो यह है कि इसको आपने लिख लिया, ओके, इसको सिंपल लिखा जो आपको गिवन है। नाउ इसको स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वेयरिंग किया, देन आपने देखा कि साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस 2a sin x cos x इज इक्वल टू b स्क्वायर। देन साइन स्क्वायर को आपने 1 माइनस कोस स्क्वायर कर दिया, उस कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर। देन इसको रीसेट किया आपने, इसको रीसेट किया, कोस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, नेगेटिव को तो ले गए, पॉजिटिव हो गया और बाकी टर्म्स ऐसे सेट हो गई, राइट। ये कोस स्क्वायर हो गया, नेगेटिव को टर्म्स को तो ले गए और ये बी स्क्वायर इधर ले गए। तो यहाँ पर क्या था, 1 प्लस ए स्क्वायर था और बी स्क्वायर वहां गया तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। सिंपल सी बात है, रीसेट कर लिया। ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया cos x प्लस, ये आपको पता है sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2a sin x cos x। sin 2x क्या होता है, 2a sin x cos x। तो ये बन गया cos x माइनस a cos x, या आप ये कह सकते हो a sin x माइनस cos x का स्क्वायर, a sin x माइनस cos x का स्क्वायर। बिकॉज आपको पता है कि sin 2x का फॉर्मूला, आपको पता है कि sin 2x जैसे आपने यहाँ पर देखा था sin 2x का फॉर्मूला, तो ये भी sin 2x सेम है। तो अगर इसको देखोगे तो इसको क्या लिखा हमने, a sin x, ये बीच में माइनस है, a sin x माइनस cos x का स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस 2a sin x cos x, मीन्स ये आ गया माइनस 2a sin x cos x। तो दिस इक्वल टू दिस मच, स्क्वायर इक्वल टू दिस मच। हमें तो क्या चाहिए, हमें सिंगल ए मोड चाहिए, तो सो दैट मोड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस। एक तो ये वाला वे है। दूसरा वे मैंने आपको उस टाइम बताया था कि आपको क्या करना है कि इसी को लिख लो आप, ये इसको x मान लो, इसको y मान लो, या इसको जो भी नाम देना इसको नाम y दे दो आप। फिर दोनों को स्क्वेयरिंग एंड ऐड कर दो। इसको क्या करो, दोनों को, इसको नंबर 1 कह दो इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 2 कह दो। क्या करना चाहिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दो आप, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, उससे क्या होगा, सिंपल सा आपको सीधा ही आंसर मिल जाएगा। एक तो ये वाला वे है, दूसरा वे मैंने आपको अभी करवा दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 16। वेरी इजी क्वेश्चन। A password consists of 2 alphabets from English followed by 3 digits from 0 to 3. Repetition is allowed. Repetition is allowed. Number of different passwords क्या होंगे? देखो, repetition is allowed, तो आपको पता है कि आपको जो पासवर्ड बनाना है उसमें आपको 2 इंग्लिश के अल्फाबेट्स लेने हैं फ्रॉम इंग्लिश 26 अल्फाबेट्स, फ्रॉम 26 अल्फाबेट्स, एंड आपको 3 डिजिट्स लेने हैं फ्रॉम 0 to 3। 0 to 3 मीन्स की 4 डिजिट्स है। 0 to 3 कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है। आपको 26 अल्फाबेट में से 2 अल्फाबेट्स लेने हैं, ऐसा कुछ पासवर्ड बनाना आपको, 2 अल्फाबेट्स वाला, और 3 आपको डिजिट्स वाला। 3 डिजिट वाला मीन्स लाइक दिस 1 2 3, ऐसा पासवर्ड बनाना है। तो आपको पता है कि आपको ये इंग्लिश अल्फाबेट चूज करना है 26 में से, तो रेपिटेशन इज अलाउड, इसको भी आप चूज करोगे 26 में से। तो पहले को चूज किया 26P1, चूज के साथ उसको अरेंज भी करना है। क्यों अरेंज करना है, बिकॉज आपको पासवर्ड बनाना तो अल्फाबेट्स कहीं भी जा सकते हैं, डिजिट्स कहीं भी जा सकते हैं। दैट्स वाई मैं P लगा रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है जब पासवर्ड में ये नहीं बोला गया कि फर्स्ट 2 आपके अल्फाबेट्स होने चाहिए, नेक्स्ट 3 आपके डिजिट्स होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। जस्ट क्या बोला गया कि आपका जो पासवर्ड है उसमें 2 इंग्लिश अल्फाबेट्स होंगे, 3 डिजिट्स होंगे, किसी ऑर्डर में होंगे हमें नहीं पता। दैट्स वाई हम यहाँ P लगा रहे हैं, बिकॉज ऑर्डर मैटर्स। तो फर्स्ट अल्फाबेट लिया 26P1, सेकेंड अल्फाबेट लिया 26P1, फिर आपने 3 डिजिट्स लिए, 4 डिजिट्स हमारे पास है 4P1 4P1 4P1। ओके, ये हमारे पास टोटल आंसर आ गया। ये आंसर क्या आया, 26P1 का स्क्वायर एंड 4P1 का क्यूब। हमने यहाँ P क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ पर अल्फाबेट्स और डिजिट्स का ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो हमने यहाँ पर P यूज किया। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। ओके राइट नाउ नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन। मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन अच्छे आएंगे। 17 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला such that one of the vertices of the triangle coincide with the vertex of the parabola, then length of side of triangle क्या है। इसकी पहले फिगर बनाओ, छोटी सी फिगर बनाओ। ये देखो फिगर ये हो गई, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड मीन्स कि वो पैराबोला के अंदर है। इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला, ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला एंड वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल coincide with the vertex of the parabola। तो ये vertex of the parabola क्या होता है, आपको पता है 0 0। तो वन ऑफ द वर्टिसेस coincide with the vertex of the parabola। आप देख सकते हो फिगर ये आ गई। लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल चाहिए हमें, तो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, हमें लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल चाहिए। तो आपको पता है कि एनी पॉइंट ऑन पैराबोला क्या होता है। एनी पॉइंट ऑन पैराबोला इज 80 स्क्वायर 280। एनी पॉइंट ऑफ पैराबोला 80 स्क्वायर 280। उसके बिल्कुल फ्रंट में नीचे कौन सा पॉइंट होगा, अगेन 80 स्क्वायर माइनस 280। एक्स पार्ट सेम होगा, वाई पार्ट आपको पता है एक दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये आपका ये ऊपर का पॉइंट ले लिया, ये नीचे का पॉइंट ले लिया। तो हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें लेंथ ऑफ, हमें पता है ट्रायंगल इक्विलेटर है। ये क्या है, ओ क्या है, 0 0। तो हमें पता है ट्रायंगल इक्विलेटर है, तो ओ ए शुड बी इक्वल टू ए बी। ओ ए शुड बी इक्वल टू ए बी। बस 0 0 का यहाँ से डिस्टेंस और एंड इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस दोनों को इक्वल कर दो। बस ये काम करना, कुछ नहीं करना आपने। देखो आपने ट्रायंगल इक्विलेटर है, तो ओ इज इक्वल टू ए बी। तो ओ ए का मीनिंग क्या हो गया, ओरिजिन का पॉइंट से डिस्टेंस, पॉइंट क्या था 80 स्क्वायर 280, वो हमारे पास हो गया। तो ओरिजिन का पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। देखो ये ओरिजिन है, पॉइंट कौन सा था 80 स्क्वायर 280, ये डिस्टेंस हो जाएगा। एंड ये टोटल क्या है आपका, ए बी क्या है, मेन बात है ए बी क्या है। आपको पता है ये 280 है वाई कोऑर्डिनेट, तो ये आपका पार्ट 280 हो गया, नीचे का पार्ट भी 280 हो गया। तो टोटल क्या हो गया 480 हो गया। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वाई कोऑर्डिनेट है 280 है, नीचे भी वाई कोऑर्डिनेट है वो भी 280 है। टोटल 480 हो गया, 480 ये आपका क्या हो गया, ए बी हो गया। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला ओरिजिन का ए से डिस्टेंस, आपको पता है ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, तो इक्वल टू दिस कर दिया। बस अब कुछ नहीं करना, इसको स्क्वेयरिंग कर दिया आपने, इसको ओपन कर दिया, तो टी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√3। आपकी टी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2√3। आपको क्या चाहिए था, लेंथ ऑफ साइड चाहिए थी। तो लेंथ ऑफ साइड क्या थी 480। लेंथ ऑफ साइड क्या थी, दिस ए बी 480। तो 480 मीन्स टी की वैल्यू हमारे पास है, टी शुड बी पॉजिटिव, और लेंथ ऑफ साइड निकाल रहे हो तो टी शुड बी पॉजिटिव। तो क्या हो गया 8a√3। लेंथ ऑफ साइड क्या होगा 8a√3। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया 8a√3। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन टफ नहीं था, बट बच्चों को क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगता है, बिकॉज जब ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होगा, तो बच्चे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन कितना इजी है देखो आप, जैसे यहाँ से सिंपल टी निकल गया, टी आपको पता है पॉजिटिव लेंगे, टी को पॉजिटिव लेंगे बिकॉज लेंथ ऑफ साइड चाहिए, तो टी को तो पॉजिटिव लेना होगा। तो 8a√3, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा लग रहा है, पर क्वेश्चन उतना ही छोटा है। इस क्वेश्चन को आराम से गो थ्रू करो। वैसे भी जो हमारे क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, वो देखने में बड़े होते हैं, करने में तो छोटे होते हैं। अ चेन ऑफ वीडियो स्टोर्स सेल्स 3 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ डीवीडी प्लेयर्स। ऑफ इट्स डीवीडी प्लेयर सेल्स 50% are brand 1, 30% are brand 2, 20% are brand 3. Each manufacturers offer 1 year warranty on parts and labor. It's known that 20% of the brand 1 require warranty and 20% of part 2 require warranty, 10% of part 3 require warranty. Probability that randomly selected purchaser has a DVD player that will need repair and while under warranty. क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा कि 3 टाइप के हमारे डीवीडी प्लेयर्स है, 3 टाइप के ब्रांड्स है। तो 3 ब्रांड्स है 1 2 3। फर्स्ट ब्रांड की जो सेल है 50% है, सेकंड ब्रांड की 30% है, थर्ड ब्रांड की 20% है, और हमें वारंटी सभी पे है, 1 ईयर की वारंटी है। 20% ब्रांड 1 रिक्वायर वारंटी रिपेयर वर्क, 25% require brand 1 require warranty repair work, and 20% of second brand require warranty repair work, means under warranty repair work. 10% of third brand require warranty repair work. Okay, ये हमारे पास क्वेश्चन, आप आराम से पढ़ लो एक बार। अब क्वेश्चन क्या है कि probability that randomly selected purchaser
हैज अ डीवीडी प्लेयर दैट विल नीड रिपेयर व्हाइल अंडर वारंटी। पहली बात तो यह है कि अगर आपको फर्स्ट ब्रांड चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी का चूज करने की 50%, तो उसकी प्रोबेबिलिटी चूज करने की है 50/100 फर्स्ट ब्रांड को चूज करने की। सेकंड ब्रांड को चूज करने की प्रोबेबिलिटी का 30/100, थर्ड ब्रांड को चूज करने की प्रोबेबिलिटी का 20/100। ये ब्रांड को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है। उसमें से आपको डिफेक्टिव, अगर वारंटी अंडर आपका रिपेयर अंडर वारंटी हो रहा है, रिपेयर अंडर वारंटी आ रहा है, तो फर्स्ट का अगर रिपेयर अंडर वारंटी आ रहा है और उसने फर्स्ट ब्रांड बाय किया है, और फर्स्ट ब्रांड बाय किया, उसने बाय किया 50/100 उसकी बाय करने की प्रोबेबिलिटी, उसको रिपेयर भी किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बताइए 25%। उसने वारंटी के अंडर रिपेयर किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 25%। तो 25% इंटू 50/100। अगर फर्स्ट ब्रांड बाय किया, उसने फर्स्ट ब्रांड बाय किया है, उसकी रिपेयर अंडर वारंटी भी की है, रिपेयर अंडर वारंटी फर्स्ट ब्रांड। सिमिलरली और सेकंड ब्रांड बाय किया है, अगर सेकंड ब्रांड बाय किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी 30%, उसको रिपेयर अंडर वारंटी किया है 20/100। ना थर्ड ब्रांड बाय किया है, उसकी बाय करने की प्रोबेबिलिटी 20/100, उसको रिपेयर अंडर वारंटी किया है 10/100। तो ये आपने ऐसा कर लिया, आइदर फर्स्ट ब्रांड और सेकंड ब्रांड और थर्ड ब्रांड। तो आपका आंसर क्या आ गया? दिस इज आंसर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जितना मुश्किल देखने में था उतना करना है में इजी था, बिकॉज पहले ब्रांड को बाय करो, देन उसको रिपेयर अंडर वारंटी लेके जाओ। तो ब्रांड को बाय करो, रिपेयर अंडर वारंटी, ब्रांड को बाय किया, देन उसका रिपेयर अंडर वारंटी। ओके, पहले ब्रांड को बाय किया, अगर आपने फर्स्ट ब्रांड बाय किया उसकी रिपेयर अंडर वारंटी, सेकंड ब्रांड बाय किया उसकी रिपेयर अंडर वारंटी, या थर्ड ब्रांड बाय किया उसकी रिपेयर अंडर वारंटी। तो ये आपका आंसर सिंपल सा आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, locus of intersection of these two for different values of k is a hyperbola। उसने पहले बता दिया कि जो दोनों का इंटरसेक्शन है दैट्स हाइपरबोला। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या है? तो पहले आपको हाइपरबोला फाइंड करना होगा। उसने तो बता दिया कि हाइपरबोला है, तो आपको तो हाइपरबोला फाइंड करना होगा, दोनों का इंटरसेक्शन करना है। दोनों का इंटरसेक्शन करना है तो क्या करना होगा? दोनों में k को, इसमें से k निकालो, सिंपल सी बात है, दोनों को सोल्व करो आपस में। तो दोनों को सोल्व करने का वे क्या है? यहाँ से k निकालो, वहां से k निकालो, दोनों k को इक्वल कर दो, दोनों k को इक्वल कर दो। उससे क्या होगा? k आपका गायब हो जाएगा, k आपका रिमूव हो जाएगा, एक्स वाई की इक्वेशन आ जाएगी। सिंपल सी बात मैंने कर दी आपके लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में से k निकाला, आप देख रहे हो फर्स्ट में से k निकाला, ये आ गया। सिमिलरली सेकंड में से k निकाला, या सेकंड में k को डाल ही दिया, एक ही बात है। उस दोनों को k को इक्वल कर दो, या फर्स्ट में से k निकाल के सेकंड में k को पुट कर दो, एक ही बात है। ओके, आपको दिख ही रहा है कि आपने क्या किया, आपने k निकाला, कहां से k निकाला? यहां से k निकाला। ओके, एक k की वैल्यू आ गई, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो आप, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो आप। आपने देखो यहाँ पुट कर दिया, सेकंड इक्वेशन में पुट इन 1, आपने सेकंड से k निकाला होगा। आपने देखना यहाँ से कहां से k निकाला, यहाँ से k निकाला हमने, k की वैल्यू हमने निकाली है नंबर 2 से। वो आपकी विश, मैंने कहा ना वो आपकी विश है। आप k 1 से निकालो, सेकंड में पुट करो, या सेकंड से निकालो, फर्स्ट में पुट करो। यहाँ पर हमने सेकंड से k निकाला, उसको फर्स्ट में पुट कर दिया, वो एक ही बात है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। तो आपने सेकंड से k निकाला, फर्स्ट में पुट कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका हाइपरबोला बन गया। 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 48, ये आपका हाइपरबोला बन गया। x² बाय a² माइनस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। तो a² 16 हो गया और b² 48 हो गया। हमें क्या चाहिए? हमें एक्चुअली क्या चाहिए? हमें चाहिए इसकी एसेंट्रिसिटी चाहिए। एसेंट्रिसिटी और हाइपरबोला का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस b² बाय a²। ओके, यहाँ b² क्या होगा? b² यहाँ पर है 48, a² क्या 16, तो इसको पुट कर दो, एसेंट्रिसिटी सीधा आ जाएगी 2। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला कहाँ से आया? मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता है कि एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला कहाँ से आया, बिकॉज पता है आपको हाइपरबोला में क्या होता है, b² इज इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1। यहाँ से आप e निकालोगे तो e का फॉर्मूला यहाँ से आएगा। ओके, तो हमने वो रेडीमेड याद रखा करो फॉर्मूला, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, उस फॉर्मूले को याद रखा करो। तो e² की वैल्यू e हमारे पास आ गई, आप देख रहे हो। तो e की वैल्यू अंडर रूट दिस आ गई, e की वैल्यू आ गई, तो उसमें a² b² पुट कर दिया, तो आपका सीधा एसेंट्रिसिटी आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अगेन सेम क्वेश्चन, ऐसे ही सेम टाइप पिछले पेपर्स में भी आई है। मैं तभी कहा है कि एनआईटी में कॉन्सेप्ट काम आते हैं, कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो। वी हैव टू फोर्सेस, कांस्टेंट फोर्सेस, दीज आर टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल, वर्क डन व्हेन अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी। तो आपको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स डॉट एस। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स डॉट एस। फोर्स क्या होगा? दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं,
तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स होगा दोनों का सम। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? दोनों का सम। दिस इज अ रिजल्टेंट फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर ए बी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया, दोनों फोर्सेस को ऐड कर दिया, ये आपकी फोर्स बन गई, ठीक है, दोनों फोर्सेस को ऐड कर दिया। और डिस्प्लेसमेंट क्या बोला मैंने? ए बी मीन्स ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी माइनस ओ बी दिया हुआ है, ओ ए दिया हुआ, आपको दोनों को माइनस कर दिया, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई। डिस्प्लेसमेंट आ गई, फोर्स आ गई, इन दोनों का डॉट कर दो तो आपके पास वर्क आ जाएगा। वर्क इज फोर्स डॉट ए बी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज -15 यूनिट्स। क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं ऐसे, ये टाइप बड़ी सिंपल और बड़ी इम्पोर्टेंट टाइप है और एनआईटी की फेवरेट टाइप है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, स्टूडेंट टेक्स अ क्विज consisting of 5 multiple choice question. Each question has 4 possible answers. आपके 5 क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना कहीं लिख लिया करो। आपके 5 क्वेश्चन है, ऐसे 5 क्वेश्चन है, आपकी 4 चॉइसेस है ना। ईच हैज 4 चॉइसेस। The student is guessing the answer at random and answer to different questions are independent. Probability of at least one correct answer. तो उसने गेस किया, आपके 4 आंसर हर क्वेश्चन के वो गेस कर रहा है, तो उसको एटलीस्ट 1 करेक्ट आंसर देना है, उसको एटलीस्ट 1 करेक्ट आंसर देना है। तो आपको पता है कि करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को करेक्ट आंसर देता है तो 1 आउट ऑफ 4, फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देता है तो 1 आउट ऑफ 4, तो करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 4 है। और इनकरेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी, करेक्ट देने की 1 आउट ऑफ 4, इनकरेक्ट देने की 3 आउट ऑफ 4, ये आपको पता ही है। अब करना क्या उसने, क्वेश्चन तो इंडिपेंडेंट होते ही हमेशा, क्वेश्चन तो इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 करेक्ट आंसर। अब एटलीस्ट 1 करेक्ट निकालने बैठ गए तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, 4 करेक्ट, 5 करेक्ट, तो 1 करेक्ट के भी 5 केसेस बनेंगे, 2 करेक्ट के पता नहीं कितने केस बनेंगे, 3 करेक्ट के भी काफी केस बनेंगे, 4 करेक्ट के केस बनेंगे, 5 करेक्ट का केस एक ही बनेगा, पांचों के पांचों करेक्ट है उसका केस एक ही बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कई केस बनेंगे करेक्ट वाले, एटलीस्ट 1 करेक्ट वाले। आप ये क्यों नहीं करते 1 माइनस ऑल रॉन्ग, 1 माइनस ऑल रॉन्ग, आपको पता है ऐसे ही करते हैं हमेशा हम। कभी एटलीस्ट 1 वाला क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 करेक्ट आंसर चाहिए हमें, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो करेक्ट आंसर, ऑल रॉन्ग, सारे रॉन्ग वालों को माइनस कर देते हैं। रॉन्ग वाले के सारे रॉन्ग वाली तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी ना, और सारे पेपर आप गलत करके आ जाते हो, वो तो आपकी एक ही पॉसिबिलिटी है। अच्छा, मतलब प्रोबेबिलिटी वही है, पॉसिबिलिटी तो कई होंगी, प्रोबेबिलिटी मींस की वही रहेगी। पॉसिबिलिटी तो कई बच्चे कहेगा सर मैंने ये रॉन्ग कर दिया, मैंने वो रॉन्ग कर दिया, पर रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो चारों रॉन्ग कर दिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 की पावर 4 है। चारों रॉन्ग कर दिए, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, पांचों को रॉन्ग कर दिए तो 3/4 की पावर 5। पांचों रॉन्ग करने की प्रोबेबिलिटी, सिंगल रॉन्ग करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, पांचों रॉन्ग करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 की पावर 5 है। पर आपको एटलीस्ट 1 करेक्ट करना है, आपको एटलीस्ट 1 करेक्ट करना है, 1 माइनस ऑल रॉन्ग, 1 माइनस ऑल रॉन्ग, तो 1 माइनस दिस कर दिया आपने तो आपका आंसर आ गया 0.7623। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, कंडीशन दैट दिस लाइन बिकम्स टेंजेंट टू इलिप्स। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है तो अच्छी बात थी, नहीं रिजल्ट पता तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि लाइन टेंजेंट टू इलिप्स है, तो क्या करोगे आप। आपको पता है कि टेंजेंट टू इलिप्स की कंडीशन क्या होती है। टेंजेंट टू इलिप्स की कंडीशन होती है y इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, अगर लाइन टेंजेंट है, मैं आपको कंडीशन बोल देता हूं, और लाइन हमारी ऐसी है y इक्वल टू mx प्लस c, m को आप m नोट बोल दो बिकॉज यहाँ पे m पहले यूज हो रहा है, तो m नोट प्लस c, तो ये हमारी लाइन है और इलिप्स ये है। तो लाइन कब इलिप्स को टेंजेंट होगी, when c square is equal to a square m naught square plus b square, the condition of tangency, the condition of tangency। ओके, ये लाइन है, टेंजेंट कब होगी, ऐसे होगी टेंजेंट। ओके, अब ये लाइन तो हमारी ये दी हुई है, लाइन तो हमें ये दी हुई है, इस लाइन को ऐसे सेट करो, लाइन को ऐसे सेट करो, फिर कंडीशन लगा दो आप। लाइन को ऐसे सेट करो, लाइन कौन सी है, lx प्लस my प्लस n0, इसको y को 1 साइड करो, कर दिया मैंने। अब इस लाइन को आपने वैसे सेट कर लिया, कैसे सेट कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट कर लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, m नोट x प्लस c, आपने ऐसे सेट कर लिया। m नोट की वैल्यू क्या होगी, -l/m, c की वैल्यू क्या होगी, -n/m। आप कंडीशन लगा सकते हो, जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m नोट स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ये कंडीशन आप लगा दो, बस अब आपका यहाँ पर काम खत्म हो जाता है। तो सी स्क्वायर मीन्स की दैट स्क्वायर, आप देख सकते हो ए स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर मीन्स दिस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका आंसर रेडी हो गया। तो इतनी सी बात थी, क्वेश्चन बड़ा इजी था। ओके, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं करने चाहिए बिकॉज स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको आंसर याद होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, वैल्यू दिस। तो इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अदरवाइज कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर सीधा ही आप बोल देते हो कि आंसर 1/8 है, पर यहाँ पर आप देख रहे हो चॉइसेस में √3 वाली चॉइसेस भी है, तो 1/8 बोलने की गलती यहाँ ना करना। कई बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 1/8 बोल देते हैं बिकॉज उनको सिखाया गया कि 3 एंगल्स है तो 1/8 होगा, बट अगर चॉइसेस में ऐसी चॉइसेस आ रही है √3/2 √3/8, तो इसको मार्क करने की अभी गलती ना करना। मे बी 1/8 हो सकता है, मुझे नहीं पता, आपको चेक करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा इस पर आपको। तो इस बार क्या करना आपको पता ही है कि यहाँ साइन ए इंटू साइन बी दिख रहा है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। फर्स्ट 2 को आपने किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 साइन ए साइन बी हो गया। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जो हर बच्चे को वैसे ही याद होना चाहिए, 2 साइन ए साइन बी क्या होगा? ये होगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, ओके, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी मीन्स की कॉस 20, ए माइनस बी मीन्स 20 माइनस 40, कॉस माइनस 20, कॉस माइनस 20 तो कॉस 20 होता है, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी मीन्स 60, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ओके। अब इसको ओपन करो, इसको लगा दिया फॉर्मूला, अब इसको ओपन कर दो, यहाँ पहुंच गया हम, ओके। अब क्या करेंगे इसके आगे? देखो इसके आगे आपने ये क्या है हमारे पास, साइन ए कॉस बी, ये क्या है? ये भी साइन ए कॉस बी। तो थोड़ा सा इसको देखो कि अगर मैं इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, देखो एक छोटी छोटी कैलकुलेशन आपकी अपने होती रहेंगी। यहाँ अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बना दिया। इसको क्या बना दिया? 2 साइन ए कॉस बी। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन ए कॉस बी। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दिया आपने, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, दैट्स वाई नीचे 4 आ गया। ऊपर 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? हर बच्चे को पता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आपने फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। साइन ए प्लस बी मीन्स 80 प्लस 20 100, ए माइनस बी मीन्स 80 माइनस 20 60, माइनस ए माइनस 12, अगेन साइन ए प्लस बी 80 प्लस 60 140, 80 माइनस 6 20, यहां तक पहुंच गया। अब देखो मैं कह रहा हूँ कि सेटिंग करने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा, अब यहाँ तक पहुंच गया। अब इसको फिर ओपन कर दो, आप इसको फिर ओपन कर दिया। अब साइन 60 तो आपको पता आपका फेवर्ड है, उसको टच ना करो, साइन 60 फेवर्ड है, उसको टच नहीं करना। अब देखो कि इनमें से किसी की आपको पेयरिंग अभी भी बनानी पड़ेगी, कहीं पर सीडी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी सीडी फॉर्मूला लगा सकते हो, यहाँ पर भी सीडी फॉर्मूला लगा सकते हो, पर सीडी फॉर्मूला ऐसा लगाओ कि कुछ चीज आपको मिल जाए, कोई बेनिफिट हो आपको। अगर आपको पता है सीडी फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस डी बाई 2, जो भी साइन सी, जो साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो एक्चुअली होगा कि दोनों एंगल ऐड होंगे एक बार, बाई 2 होगा, दोनों एंगल माइनस होंगे, बाई 2 होगा, दोनों एंगल को ऐड करते 240 बाई 2 120, तो वो भी आपको ठीक है, वो भी आपको आता है, 120 डिग्री भी निकाल सकते हो। डैट माइनस डैट, डैट माइनस डैट 40 बाई 2, वो भी अच्छी बात है। मैं कहूंगा कि दोनों की पेयरिंग ठीक की हमने, ये पेयरिंग ठीक है। इस पेयरिंग से क्या फायदा होगा कि आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। अभी दिखाता हूं आपको डबल बेनिफिट क्या होगा। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ट्वाइस कॉस, देखो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले आपके यूज हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में फॉर्मूले कई यूज हो रहे हैं, मानता हूं मैं इस क्वेश्चन में कई फॉर्मूले यूज हो रहे हैं और बड़े बेसिक फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। ट्वाइस कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। इससे फायदा क्या होगा, ये मैंने आपको पहले बोल दिया था, 240 बाई 2 ये 120 डिग्री हो गया, ये आपका माइनस 40 बाई 2 माइनस 20 डिग्री हो गया। अब 120 डिग्री क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव होगा। cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री हाफ होता है, तो cos 120 डिग्री माइनस हाफ होगा। इसको सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हाफ होगा, बट ये माइनस भी हमने साथ में सेट कर लिया, ये माइनस है, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए। आपने देखा ये माइनस होगा, बट ये भी माइनस है, हमने सेट कर लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 2 इंटू हाफ ये 1 हो गया। इससे फायदा क्या होगा, देखो साइन 20 भी आपस में ये 1 हो गया ना, ये 1 हो गया, तो साइन 20 आपस में कट गए, ये कट गया आपस में। देखो ये चीज आपको माइंड में करनी होती है बस, तो ये आपका आपस में कैंसिल हो गया। अब ओनली साइन 60 रह गया।
साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो √3/2 इंटू 1/4, दिस इज आंसर। ओके, तो थोड़ा सा मुझे पता है कि पेशेंस वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल पेशेंस वाला क्वेश्चन। इसमें नहीं था कि क्वेश्चन टफ था, आपको 3 बार बेसिक फॉर्मूले लगाने पड़े, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले 3 बार लगाने पड़े, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट होता है और ये कि क्वेश्चन हो जाते हैं वाले। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, टू नॉन नेगेटिव नंबर whose sum is 9, non negative means greater than equal to 0, sum is 9 and product of one number is square of the other, product of one number and square of the other, two non-negative number, sum is 9, first condition है, and product of one of them and square of the other is maximum, this is maximum। ये क्वेश्चन वैसे तो एओडी का क्वेश्चन है, वैसे तो एओडी का क्वेश्चन है, कैसे y को यहाँ से 9 माइनस एक्स निकालोगे, इस y को यहाँ पुट करोगे, इसको मैक्सिमा करोगे, इसको आप मान लो फंक्शन मान लो, y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, फिर इसको मैक्सिमम मिनिमा के जो भी है डेरिवेटिव जीरो करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। पर मैं कहता हूँ कि अगर सीधा ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है। अब चॉइसेस से देखो, सम 9 है, 5 + 4 9, 3 + 6 9, 1 + 8 9, 7 + 2 9, कोई फायदा नहीं हुआ, सभी का सम 9 आ गया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब सेकंड कंडीशन क्या है, फर्स्ट इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड इज मैक्सिमम, तो वो देखो आप कि किसका ऐसा हो रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर एंड स्क्वायर द अदर, तो 5 × 4 स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 60 × 5 80। अब किसी को लगता है नहीं 4 × 5 स्क्वायर करके देखना है, वो भी करके देख लो, 100 80 100, चलो दोनों मैंने आपके लिए कर दिए। नंबर 2 क्या, 3 × 6 स्क्वायर 36 × 3 कितना होगा 108, और 3 स्क्वायर × 6 और 3 स्क्वायर × 6 करूंगा वो छोटा होगा 54। ओके, सेकंड की पॉसिबिलिटी है। थर्ड की पॉसिबिलिटी क्या, 1 × 8 स्क्वायर 64, या 1 स्क्वायर × 8 8, ये थर्ड की पॉसिबिलिटी है। फोर्थ की पॉसिबिलिटी क्या, 7 × 2 स्क्वायर 28, या 7 स्क्वायर × 2 98। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम जो आ रहा है ये आ रहा है, तो इट मीन्स कि नंबर 36 लेने चाहिए उसको, तो नंबर आंसर इज बी चॉइस। तो ऐसे क्वेश्चन देखो कितने मजेदार क्वेश्चन होते हैं, बिना पेन चुराई हमने क्वेश्चन कर लिया। तो इसको अगर डेरिवेटिव करते, क्रिटिकल पॉइंट निकालते तो आपका टाइम वेस्ट होता। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन अच्छी कैटेगरी का है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आते हैं। इस क्वेश्चन को करने के कई टेक्निक्स हमारे पास है, आइदर इसको ज्योमेट्री से करो या इसको वेक्टर से भी कर सकते हो। आप देखोगे आगे आने वाले पेपर में मैंने ऐसी क्वेश्चन को वेक्टर से किया हुआ है। आज मैं इस क्वेश्चन को वेक्टर से नहीं कर रहा, इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ ज्योमेट्री से। तो आपकी अपनी मर्जी, जैसी मर्जी करना चाहो एक क्वेश्चन हो जाएगा। ट्रायंगल एबीसी है, आपको पता ही है ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे सिंपल पॉइंट ए को सबसे सिंपल पॉइंट बी को मैं क्या यूज करूं, 0 0, सी को क्या यूज करूं, 1 0। तो हमने 2 पॉइंट सिंपल से यूज कर लिए। ना मिड पॉइंट क्या है, डी इज द मिड पॉइंट। आप देख सकते हो मीडियन एडी और ट्रायंगल एबीसी इज बाइसेक्टेड एट ई, तो डी मीडियन एडी, दिस इज द मीडियन, तो डी मिड पॉइंट होगा इस साइड का। तो मिड पॉइंट क्या होगा, 0 0 है, 1 0 है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, 1/2 0 हो गया। तो तीनों ये पॉइंट तो हमें मिल गया। अब पॉइंट ए कैसे लोगे, ये आपको पता है मीडियन है, तो इसके बिल्कुल ऊपर हमारे पास पॉइंट है। हमने बिकॉज ट्रायंगल जो ले लिया वो आप कह सकते हो कि हमने आइसोसेलेस ले लिया या इक्विलेटरल ले लिया। जो आपको इजी ट्रायंगल लगता है वो ट्रायंगल ले लो, बिकॉज हम कुछ भी ट्रायंगल क्वेश्चन जो है ये एनी ट्रायंगल का क्वेश्चन है, तो आप ट्रायंगल कुछ भी ले सकते हो। मैं ट्रायंगल यहाँ पर इक्विलेटरल ले लिया, 60 डिग्री ले लिया इस एंगल को, तो इस एंगल को 60 डिग्री ले लिया। तो अगर ऐसा लिया है तो आपका ये जो लाइन है, जो लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट है, लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट है, जो मीडियन है वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर भी बन जाएगी। तो मीडियन है वो आपकी यहाँ पर परपेंडिकुलर भी बन जाएगी। तो बिल्कुल इसके ऊपर ही हमारा ये जो पॉइंट ए है बिल्कुल ऊपर है, तो इसका पार्ट अगर इसका एक्स पॉइंट अगर 1/2 है तो इसका एक्स पॉइंट भी 1/2 है। और दूसरी बात है कि वाई क्या है, आपको पता है कि ये आपने देख लिया राइट ट्रायंगल हमने लिया है, तो ये एंगल 60 डिग्री लिया है। तो अगर मैं इस एडी को एच मान लूं, इस एडी को अगर मैं एच मान लूं, तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज tan ऑफ 60 डिग्री। tan 60 डिग्री मीन्स √3। तो बीडी बेस क्या है, बेस 1/2 है, तो एच की वैल्यू आ गई √3/2। तो आपने परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ √3/2 आ गई। तो आपको तीनों पॉइंट्स मिल गए, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, मिड पॉइंट तो वैसे ही मिल गया। अब दोनों का जो मिड पॉइंट है वो ई है। ई क्या है, क्या कह रहा है, मीडियन इज बाइसेक्टेड एट ई। तो ई जो मिड पॉइंट है ए और डी का है, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला हाफ प्लस हाफ बाय 2, हाफ प्लस हाफ बाय 2 हाफ ही हो गया, हाफ प्लस हाफ बाय 2 हाफ हो गया, डैट प्लस डैट
डैड प्लस डैड बाय 2 ये अंडर 3/4 हो गया। तो आपको ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, ई मिल गया, सब कुछ तो मिल गया। तो अब आपको सारे पॉइंट मिल गए हैं। आपको एफ पॉइंट, ये एफ पॉइंट है, उसने क्या बताया, एंड बी इज प्रोड्यूस्ड टू मीट द साइड ए सी एट एफ। ये पॉइंट आपका एफ है, तो रेशियो चाहिए आपको ए एफ रेशियो एफ सी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये है कि हम देखो कई वेज है, मैंने आपको बोला कि कई वेज है। अब पहला वे तो हम ये करेंगे कि पहले हम इसकी ना इक्वेशन ऑफ दिस बी या बी एफ निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ बी एफ निकाल लेते हैं, हमें दोनों पॉइंट्स पता है, बी भी पता है, ई भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ बी एफ आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ बी एफ हमें 2 पॉइंट फार्मूला लगा देंगे हम। इक्वेशन ऑफ लाइन बी एफ निकाल ली, 2 पॉइंट फार्मूला, y माइनस आपका 1.00 है, एक पॉइंट आपका 00 है, दूसरा पॉइंट आपका 1/2 अंडर 3/4 है, तो आपने 2 पॉइंट फार्मूला लगा दिया, y माइनस y1, x माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ये आपने 2 पॉइंट फार्मूले से आराम से इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन बी एफ। अब क्या करना आपने, तो हमें तो रेशियो चाहिए, तो रेशियो चाहिए लेट, ये आपका बी एफ की इक्वेशन आ गई, लेट एफ डिवाइड्स ए सी, लेट एफ डिवाइड ए सी इन द रेशियो लैम्डा टू 1, लेट एफ डिवाइड ए सी इन द रेशियो लैम्डा टू 1। सो ए एफ बाई एफ सी क्या हो गया, लैम्डा टू 1 हो गया, ए एफ बाई एफ सी क्या होगा, लैम्डा टू 1 हो गया। ओके, तो इससे क्या होगा, आपको ए पॉइंट पता है, आपको सी पॉइंट पता है, बाय सेक्शन फार्मूला पॉइंट एफ निकाल सकते हो। बाय सेक्शन फार्मूला आपको ए पता है, सी पता है, आपने इसको रेशियो को लैम्डा टू 1 बोल दिया, तो अब ये ए पता है, सी पता है, लैम्डा टू 1 रेशियो है, तो लैम्डा टाइम सेक्शन फार्मूला, लैम्डा टाइम 1 टाइम दिस बाय लैम्डा प्लस 1, लैम्डा टाइम 0 1 टाइम दिस बाय लैम्डा प्लस 1। आपने सेक्शन फार्मूला लगा के आपने पॉइंट एफ निकाल दिया। देखो ये पॉइंट एफ आ गया, मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट एफ मैंने बता दिया आपको, लैम्डा टाइम्स 1 टाइम 1/2। उसको अगर देखना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। आपको अगर बनाना तो उस ट्रायंगल को यहाँ बना सकते हो। ये देखो लैम्डा टाइम्स 1 टाइम हाफ, लैम्डा टाइम 1 टाइम हाफ, देख सकते हो लैम्डा टाइम 1 टाइम हाफ बाय लैम्डा प्लस 1। ओके, दूसरा क्या था, लैम्डा टाइम 0 1 टाइम अंडर 3/2 बाय लैम्डा प्लस 1। ये आपका एनी पॉइंट एफ आ गया। अब ये जो एफ है, ये जो एफ आया, दिस लाई ऑन द लाइन बी एफ, दिस सेटिस्फाई द लाइन बी एफ। जो आपने बी एफ लाइन निकाली थी अभी, बी एफ लाइन कौन सी निकाली थी, ये वाली, ये लाइन क्या थी, बी एफ थी। जो आपने पॉइंट निकाला है उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, बिकॉज जो पॉइंट है वो एफ इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो एफ लाई ऑन दिस लाइन बी एफ, उसको वहां पुट कर दिया आपने, उसको स्मार्टली पुट कर दिया, उस लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 to 2। ये वाला भी आपको थोड़ा सा, मैं तो कहूंगा इजी वे था, करने में थोड़ा टाइम ले रहा हूं मैं, बिकॉज यहाँ पे आपको सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को दोबारा से अपने आप करना बड़ा इजी लगेगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, वो आपको दिख रहा है बाय पार्ट्स ही होगा। ये क्वेश्चन बाय पार्ट्स होगा। ये जो है कि इसको थोड़ा सा इजी कर सकते हो तो कर लो अपने आप, अदरवाइज इसको बाय पार्ट्स आप ऐसे भी बाय पार्ट्स कर सकते हो। अगर इजी करना चाहते हो तो अंडर एक्स को टी ले लिया, अंडर एक्स को टी ले लिया, तो 1/2 अंडर एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो डी एक्स 2 अंडर एक्स डी टी हो गया। तो 2 अंडर एक्स क्या होता है, अंडर एक्स टी है, तो 2t dt हो गया। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको इजी लगेगी। कई बच्चे कहते हैं हमने वैसे ही बाय पार्ट्स करना है, तो उनकी विश, कई बच्चे उसी को बाय पार्ट्स कर लेते हैं, कई बच्चे ऐसा करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था, अंडर एक्स ई अंडर एक्स, ये आपका क्वेश्चन था। तो आपने अगर सीधा क्वेश्चन करना है तो सीधा भी बाय पार्ट्स हो जाता है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अदरवाइज मैंने क्या किया, अंडर एक्स को टी ले लिया, ये ऐसा किया, ये dx क्या होगा, dx होगा 2 अंडर एक्स dt, अंडर एक्स टी है तो 2t dt, dx होगा 2t dt, तो dx भी आ गया, अंडर एक्स को t ले लिया, ये आपका e पावर t हो गया, ये आपका फंक्शन बन गया। और ये वाला तो आपको पता ही है कि हम इसको कई बार क्लासेस में करते हैं, जब हम थ्योरी कराते हैं बाय पार्ट्स। इसको बाय पार्ट्स, इस पर 2 बार बाय पार्ट्स लगाना होगा। इस पर क्वेश्चन करोगे, 2 को तो कॉमन ले लिया, तो इसको बाय पार्ट्स करेंगे। बाय पार्ट्स का मीनिंग आप समझते हो, मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स का मीनिंग हर बच्चे को पता है, एफ इंटू जी की इंटीग्रेशन क्या होती है, एफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी माइनस एफ का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ जी देन होल इंटीग्रेशन, तो इसको बोलते हैं बाय पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पर 2 को बाहर ले लिया, ये आपका एफ क्या है, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ही होगा,
सेकंड फंक्शन आपका ये हो गया। तो f इंटू इंटीग्रेशन ऑफ g, ओके, माइनस f का डेरिवेटिव 2t इंटीग्रेशन के अंदर, f का डेरिवेटिव 2t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन et, ये हमारे पास आ गया। यहाँ तक हम पहुंच गए, राइट। तो अब ये जब हम यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ से अगेन 2 बार ले लिया, अगेन इस पार्ट को अगेन बाय पार्ट्स करेंगे हम, इसको अगेन बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। आप देख सकते हो इसको कुछ नहीं किया, ये सेम का सेम रहेगा। देखो ये पार्ट सेम का सेम रह गया, ये हमने 2 को बाहर ले लिया, यहाँ का 2 बार 2 इंटू 2 4 हो गया, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 2 बार कॉमन है, ये 2 है, 4 टाइम्स हो गया। तो इसके ऊपर बाय पार्ट्स अगेन लगाया, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन। तो t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस t का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t, ये लगा दिया। तो इंटीग्रेशन e पावर t भी e पावर t होता है, तो आपके इंटीग्रेशन खुल गई, पूरी इंटीग्रेशन खुल गई हमारी। 2t स्क्वायर et क्या होगा यहाँ से, 2t स्क्वायर et माइनस 4 टाइम t et, और e पावर t की इंटीग्रेशन e पावर t होगी मीन्स 4 टाइम्स et हो गया ये आपका। अब e पावर t को हमने क्या लिया था, हमने t को अंडरएक्स लिया था, तो t को अंडरएक्स पुट कर दो। पहली बार e पावर t कॉमन आ रहा है, e पावर t को कॉमन ले लिया, और e पावर t को कॉमन लिया, t को हमने अंडरएक्स डाल दिया, तो नेचुरली अंडरएक्स का स्क्वायर x हो गया, ये अंडरएक्स हो गया। तो आपके सामने क्वेश्चन सिंपल सा ये आंसर आ गया। ओके, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन बाय पार्ट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट नाउ वी आर गिवन वेक्टर्स a c, if a b c we are and if c is equal to ma plus nb, then we have to find the value m plus n. So we are given 3 vectors and we are given this relationship, we have to find the value m plus n. तो क्या करोगे आप कुछ नहीं करो, मैं कहूंगा जो दिया हुआ है वहां पर सीधा पुट कर दो, बिकॉज यहाँ कुछ करने को हमारे पास है भी नहीं है। हमें जो दिया हुआ है वही हम पुट कर देते हैं, अपने आप जो आएगा अपने आप आएगा, हम अपने आप सोल्व करेंगे, mn की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर सी पुट कर दिया, वेक्टर ए वेक्टर बी पुट कर लिया। ओके, देखो सिंपल सा पुट, कुछ नहीं किया, सिंपल पुट कर दिया। अब क्या करूंगा, दोनों साइड्स पर आई और जे के जो कंपोनेंट्स है वो इक्वल कर दो, बिकॉज दो वेक्टर्स अगर इक्वल है तो उनके आई और जे के कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आई का कंपोनेंट का लेफ्ट साइड में 2 है, पहले इसको सेट कर लिया, पहले एक स्टेप और ले लिया हमने माइनस 4mi 2ni, आई की टर्म्स एक तरफ कर ली, 2mj nj उसको एक तरफ कर लिया। ओके, हमने इसको सेट कर लिया। नाउ ऑन कंपैरिजन, मैं बोल रहा हूँ ऑन कंपैरिजन, हमने कंपैरिजन किया, जो लेफ्ट साइड जो 2i प्लस 3j थी, जो लेफ्ट साइड थी वो क्या थी, 2i प्लस 3j थी। दोनों को बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको 2i प्लस 3j लेफ्ट साइड। तो अब दोनों को कंपेयर कर लिया, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये 2 हो गया, जो सेकंड पार्ट है वो 3 हो गया। देखो इससे क्या फायदा हो गया, इससे ये हो गया कि आपकी 2 इक्वेशन mn की बन गई। अब दोनों को सोल्व करो आपस में, दोनों को सोल्व किया, mn की वैल्यू आ जाएगी, आपको पता है, आपने सोल्व कर लिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, mon की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई 1/2, n की वैल्यू आ गई 2, m की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू 2। हमें चाहिए कि m प्लस n चाहिए, m प्लस n आ गया 5/2। सो सिंपल, देखा, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन थे, बड़ा इजी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, तो आपको पता है ये बड़ा पुराना मैथ्स का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 log 1 plus 10x। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2, जब भी इंटीग्रेशन 0 to समथिंग होती है, मेरे माइंड में एक ही फॉर्मूला आता है। कौन सा फॉर्मूला आता है, ए वाला। 0 to a fx dx का फॉर्मूला क्या होता है, 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x। x को क्या डाल दो, a minus x डाल दो। ये रिजल्ट आपको पता है, ये बड़ी कॉमन रिजल्ट, बड़ी मेन रिजल्ट है कि जब कभी इंटीग्रेशन 0 to समथिंग हो तो x को पुट कर दो a minus x। ये भी 0 to समथिंग है, इसलिए इंटीग्रेशन को पहले आई नाम दे दो, इसको नाम दे दिया हमने, आई नाम दे दिया। 0 to समथिंग है तो यहाँ पे x को पुट कर लिया π/4 माइनस x। देखो x को क्या पुट कर लिया, π/4 माइनस x, वही आई है, इंटीग्रेशन क्या आई है। ओके, अब इसको आगे ओपन किया आपने tan का फॉर्मूला ओपन कर दिया। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला, tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। आपने tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, इसको फिर हमने थोड़ा सेट किया, देखो यहाँ पहुंच गया। अब आपको कुछ दिख रहा होगा कि कोई चीज सेम आने वाली है, इसको log m/n log m माइनस log n हो गया। अब तो बिल्कुल दिख गया होगा, ये वापस आई आ गया आपका, ये जो आई था क्वेश्चन है वापस आई आ गया। देखो ये अगेन आई, जो आपने स्टार्ट किया था वहीं पर वापस पहुंच गया, ये आपका आई पार्ट आ गया। ओके, आप देख रहे हो ये आई आ गया। तो अब आई आ गया तो इस आई को उधर ले जाएंगे, आई इज इक्वल टू दिस, ये माइनस आई है, उधर जाके 2i हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2i हो गया। तो 2i इज इक्वल टू दिस पार्ट ओनली,
ये रह गया ओनली। 2i इज दिस, log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, log 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, 1 की इंडिकेशन x हो गई, log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 की इंडिकेशन x होगी, 0 to पाई 4 मीन से पाई 4 log 2 हो गया, क्या हो गया, पाई 4 log 2। आपने लिमिट डाल दी, अपर लिमिट पुट कर दी, पाई 4 log 2 इक्वल टू 2i, सो i हो गया पाई बाय 8 log 2, तो i हो जाएगा पाई बाय 8 log 2, दिस इज आंसर। ओके, तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, आप इसको आराम से करो, क्वेश्चन बड़ा इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, नंबर वेज इन विच 5 days कैन बी चूजन फ्रॉम ईच ऑफ 12 months ऑफ अ नॉन लीप ईयर। नंबर वेज इन विच 5 days कैन बी चूजन फ्रॉम ईच ऑफ 12 months, माइंड में रखो ईच ऑफ 12 months, हर मंथ में से मुझे 5 days चूज करने हैं, पर 12 months कैसे हैं वो मुझे देखना पड़ेगा नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर मीन्स की 365 days, मीन्स की कोई 29 डेज का मंथ नहीं है, 28 डेज का मंथ है फरवरी मंथ। तो आपको पता है कि कितने मंथ हमारे 28 डेज के होते हैं, कितने मंथ हमारे 30 डेज के होते हैं, कितने मंथ हमारे 31 डेज के होते हैं, 7 मंथ हमारे 31 डेज के होते हैं, 4 मंथ हमारे 30 डेज के होते हैं, 1 मंथ हमारे 28 डेज का होता है नॉन लीप ईयर। बस हो गया क्वेश्चन। आपको हर मंथ में से 5 डेज चूज करने हैं, तो 5 डेज यहाँ से चूज किए हर मंथ में से, तो ये 31C5 5 टाइम्स, 31C5 सॉरी 7 टाइम्स, 7 टाइम है ना, 7 मंथ्स, तो 31 के 7 मंथ्स है, तो उसमें से 5 डेज चूज किए 31C5, कितनी बार 7 टाइम्स चूज करना, मीन 7 मंथ है ना, तो 7 हर बार आपको चूज करना, 31C5 फ्रॉम जनवरी, 31C5 फ्रॉम मार्च, 31C5 फ्रॉम मई, तो आपको 31C5 आपको 7 मंथ से चूज करने हैं, बिकॉज 31 डेज के 7 मंथ्स होते हैं। ओके, ये आपने चूज कर लिए। फिर हर जो 30 डेज के मंथ कितने हुए, 4 हुए, वहां से आपको हर मंथ में से 5 डेज चूज करने हैं। फरवरी नहीं कहेंगे हम, अप्रैल हो गया, देन हमारे पास जून हो गया, तो ऐसे आपको मंथ में से आपको 30 डेज के जितने मंथ है, 4 मंथ्स होते हैं 30 डेज के, वहां से 5 डेज हर मंथ में चूज करने हैं, 30C5 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 4 टाइम्स। ओके, अब 28 डेज का एक ही मंथ है, वहां से भी 5 डेज चूज करने हैं, 28C5, दिस इज आंसर। ओके, ये आपका आंसर क्या आ गया, सिंपल ए चॉइस आ गया, सो सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन निकलेगा। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या मैं आपसे पूछूंगा, तो जीन की इंडिकेशन है 1 to 9, अब सभी को पता है कि 1 to 2 जीन 1 होता है, 2 to 3 जीन 2 होगा, 3 to 4 3 होगा, हमने इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 to 2 2 to 3 3 to 4 8 to 9, 1 to 2 1 हो गया, 2 to 3 2 हो गया, 3 to 4 3 हो गया, 8 to 9 8 हो गया, सिंपल सा हो गया, आपको पता ही है। ओके, अब 1 to 2 जीन क्या हो गया, 1 हो गया, 2 to 3 जीन 2 हो गया, जीन मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 8 to 9 8 हो गया। ओके, अब आपको पता है कांस्टेंट की इंडिकेशन xx होगी, ये x होगी, ये 2x होगी, ये 3x होगी, ये 8x हो गई, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हमेशा ही 1 है। आपको पता है जब इंटीग्रेशन करूंगा xx इंटीग्रेशन आएगी, बट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमेशा ही 1 है, तो मीन से 1 1 ही रहेगा। कहने का मतलब है कि x इंटीग्रेशन आएगी, अपर माइनस लोअर करोगे तो 1 1 ही रहेगा। अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, सम ऑफ दी 8 नेचुरल नंबर्स ही रह जाएगा, ये अल्टीमेटली सम ऑफ दी 8 नेचुरल नंबर्स ही हो जाएगा, बिकॉज आप एक पार्ट को सोल्व करोगे, अगर आप किसी एक पार्ट को ले लो, आप इस पार्ट को ले सकते हो आप, तो इसकी इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x फ्रॉम 1 to 2, तो ये आपको देखो ये 2 - 1 1 ही रह गया। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि सभी ऐसे आपके, ये क्या होगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 x होगी फ्रॉम 2 to 3, फ्रॉम 2 to 3 3 - 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो 1 ही रहेगा, तो ये आपका 1 का 1 ही रहेगा, ये 2 रहेगा, आगे का मल्टीपल रहेगा, बिकॉज ये इंटीग्रेशन आपकी 1 की 1 ही रहेगी, हर इंटीग्रेशन आपकी 1 की 1 हो जाएगी, तो ये सम ऑफ 8 नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। सम ऑफ 8 नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n into n + 1/2, n into n + 1/2 मीन्स की 8 into 9/2, दिस इज आंसर 36, वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे आएंगे। ए pq is a double ordinate of the hyperbola and this is a hyperbola such that OPQ is a equilateral triangle where O is the center of the hyperbola, then which of the following is true। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो पीछे पैराबोला वाला क्वेश्चन आया था, ये वैसे ही क्वेश्चन है, जैसे पैराबोला का क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, मैं तो कहूंगा ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ पर हाइपरबोला की पिक्चर बनाई, देखो हाइपरबोला की पिक्चर है, तो यहाँ हाइपरबोला का जो ट्रायंगल है वो आउटसाइड होगा, जो पैराबोला में ट्रायंगल था वो इनसाइड था, यहाँ ट्रायंगल आउटसाइड है, तो उसने क्या बताया कि जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटर है,
ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटर है, और ओ आपका जो है ओपी क्या होगा, इक्विलेटर एंगल, वे ओ इज अ सेंट्रो हाइपोबोला। सेंट्रो हाइपोबोला क्या होता है, 0 0, तो ओ इज अ सेंट्रो हाइपोबोला, तो ऐसा आपका ट्रायंगल बन गया। ओपी क्यू सेंटर, और पी क्यू क्या है, पी क्यू है डबल ऑर्डिनेट है। डबल ऑर्डिनेट मीन्स की ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, तो पी क्यू डबल हो गया, ये देखो डबल हो गया, डबल ऑर्डिनेट हो गया। तो अब क्या करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने वहां किया था, वहां पैराबोला का क्वेश्चन था, हमने एनी पॉइंट ऑफ पैराबोला क्या लिया था, 80 स्क्वायर 280। एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, ए सेकंड थीटा कॉमा बी टैन थीटा। अगर आपका ये वाला हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला आपने देखा है, तो इसके ऊपर एनी पॉइंट क्या होता है, ए सेकंड थीटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ए सेकंड थीटा बी टैन थीटा, दिस इज एनी पॉइंट, ये एनी पॉइंट हो गया, ए सेकंड थीटा एंड बी टैन थीटा, बिल्कुल सेम मैंने पीछे बताया ना आपको। तो ये आपका डबल क्या हो गया, डबल, ये सिंगल हो गया बी टैन थीटा, सिंगल हो गया बी टैन थीटा, और डबल हो गया 2b टैन थीटा। कोई डबल पूछेगा पी क्यू की लेंथ क्या है, मैं बोलूंगा 2b टैन थीटा, सिंपल। हो गया 0 0 है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये डिस्टेंस क्या है, ओपी, हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ओपी इज इक्वल टू पी क्यू, हमें पता है कि ट्रायंगल इक्विलेटर है, तो ओपी इज इक्वल टू पी क्यू, तो ओ का पी से डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डैट माइनस डैट का स्क्वायर प्लस डैट माइनस डैट का स्क्वायर का अंडरूट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, देखो आपके सामने ये डिस्टेंस फॉर्मूला हर बच्चे को आता है, अंडरूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू क्या है, 2b टैन थीटा। बस अब कुछ नहीं करना आपने, और दोनों को स्केलिंग कर दो, कर दिया स्केलिंग, देखो आप दोनों को स्केलिंग कर दिया। अब क्या, सेकंड स्क्वायर को 1 प्लस टैन स्क्वायर पुट कर देंगे हम, देखो पहले तो आराम से किया हमने, ये बी स्क्वायर टैन स्क्वायर है, ये 4b स्क्वायर टैन स्क्वायर है, सेट कर लिया हमने, ये बी स्क्वायर है, ये 4b स्क्वायर है, ये 3b स्क्वायर हो गया, क्या रह गया, 3b स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा रह गया। ओके, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे कैलकुलेशन करना चाहोगे, ये रह गया मेरे पास। ओके, इसको ये सेम का सेम, ये इधर चले गया, ये रह गया। अब सेकंड स्क्वायर को अब पुट कर दो 1 प्लस टैन स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर को पुट कर लिया 1 प्लस टैन स्क्वायर, ये आ गया, सेकंड स्क्वायर को 1 प्लस टैन स्क्वायर पुट कर लिया। अब क्या रह गया, ओनली टैन स्क्वायर रह गया। अब क्या करो, टैन स्क्वायर को इधर और इधर, इस टैन स्क्वायर को वहां ले जाओ, कॉमन ले लो, टैन स्क्वायर को वहां ले गए, कॉमन ले लिया, ये बन गया। आप देख सकते हो सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब टैन स्क्वायर क्या रह गया, टैन स्क्वायर आपका, टैन स्क्वायर जो है वो ये बन गया, ये आपका टैन स्क्वायर आ गया, आपका टैन स्क्वायर क्या आ गया, देखो सिंपल सी सेटिंग कर रहा हूं मैं, तो टैन स्क्वायर मेरे पास आ गया ए स्क्वायर बाय 3b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पर टैन स्क्वायर हमेशा क्या होता है, आपको पता है चॉइसेस जो है वो इनइक्वालिटी में है, आपकी चॉइसेस है वो इनइक्वालिटी में। अगर क्वेश्चन दिखाऊं आपको मैं, चॉइसेस इनइक्वालिटी में, और टैन सीकेंड इन चॉइसेस में नहीं है, चॉइसेस में टैन सीकेंड नहीं है, वही हम ट्राई कर रहे हैं कि टैन सीकेंड को हटा दें हम लोग, टैन स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है कि चॉइसेस इनइक्वालिटी में है, हमें पता है कि टैन स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको हमने ग्रेटर देन 0 कर लिया, दिस इज नाउ ग्रेटर देन 0, दिस नाउ ग्रेटर देन 0। ओके, बट इससे क्या करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा हमें, बिकॉज दिस ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, व्हेन आप इसको उल्टा सकते हो, या आपके ऊपर है, आपको पता है कि नोमीटर बाय डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0, तो डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर आल्सो ग्रेटर देन 0, इसको हमने ऐसा लिख लिया, ठीक है। तो अब ये ऐसा लिखा, तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि ये आपको 20 के ऐसा देखो, ये आपने इसको देखो, सिंपल सी बातें अपने आप कर सकते हो आप, ये आपका ए स्क्वायर इधर जाके ग्रेटर देन 0, ये 0 हो गया, 0 इंटू दिस 0 हो गया, ये रह गया। ओके, इतना सा पार्ट रह गया, तो ये पार्ट बिकॉज ये कब ग्रेटर देन 0 होता है, डिनोमिनेटर तो पहले ग्रेटर देन 0 है, डिनोमिनेटर तो पहले ग्रेटर देन 0 है, तो न्यूमरेटर ओनली ग्रेटर देन 0, तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0, बिकॉज डिनोमिनेटर पहले पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, बिकॉज ये ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों पॉजिटिव है। ओके, ऊपर का पॉजिटिव है, नीचे का भी पॉजिटिव है, तो नीचे ऊपर का पॉजिटिव कर दिया आपने, तो वहां से क्या हो गया, वहां से 20 के ग्रेटर देन ए स्क्वायर बाय 3 आपका आंसर आ गया। सिंपल सा, देखो जैसे मर्जी आप इसको आप लैंग्वेज में बोल सकते हो, तो बड़ा सिंपल सी बात थी, आप सीधा इनसे भी यहाँ जंप मार सकते हो, बिकॉज पता है ग्रेटर देन 0 है, न्यूमरेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, तो यहाँ सीधा पहुंच सकते हो, आपको ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया, बड़े क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, मुझे 2 साइड्स गिवन है, 1 एंगल गिवन है, मैं तो कहूंगा काफी कुछ मिल गया हमें। कभी आपको 3 थिंग्स गिवन हो ट्रायंगल के बारे में, तो सोचो कि आपको पूरा ट्रायंगल मिल गया। ये छोटी सी बात है, ट्रायंगल में अगर कोई भी 3 थिंग्स आपको गिवन है, आइदर 3 साइड, 2 साइड, 1 एंगल, 1 साइड 2 एंगल, 2 एंगल 1 साइड, कुछ भी आपको 3 साइड एंगल कुछ भी गिवन है, उससे मीन्स आप पूरा ट्रायंगल निकाल सकते हो।
ये हमें टू साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, बस मुझे और कुछ नहीं सोचना, बाकी जो मर्जी मेरे पास क्वेश्चन आ जाए, एंगल पूछा जाए या साइड पूछी जाए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब देखो मुझे पता है कि दो साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, तो मैं cos ऑफ एंगल सी का फॉर्मूला लगाऊंगा। cos ऑफ एंगल सी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ट्वाइस ए बी। अब मेरे पास cos, मेरे पास एंगल सी भी है, ए भी है, बी भी है, सब कुछ है, साइड सी की वैल्यू आ जाएगी। सब कुछ मेरे पास है, ए की वैल्यू को 2 पुट कर दिया, बी की वैल्यू को 4 पुट कर दिया, एंगल को 60 डिग्री पुट कर दिया, उसे सी स्क्वायर, सी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सी की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? आ गई सी की वैल्यू, सी स्क्वायर 12 आ गया। ओके, सी मीन्स की हमारे पास क्या आ गया? 2√3 आ जाएगा, सी आ जाएगा यहाँ से 2√3। चलो वो हम सी निकाल लेंगे। अब सी तो मिल गया हमें, हमें थर्ड साइड मिल गई, हमें थर्ड साइड मिल गई, राइट, थर्ड साइड हमें मिल गई है। अब क्या हमें बाकी दोनों, हमारी जो चॉइसेस है वो एंगल्स में है, चॉइसेस क्या एंगल्स में है, तो हमें पता है कि हमें तीनों साइड मिल चुकी है। अब हमें तीनों साइड मिल चुकी है, हमें एंगल सी भी पता है, तीनों साइड्स भी पता है। अब साइन लो लगाएंगे हम, साइन फार्मूला। साइन फार्मूला क्या होता है? साइन एंगल ए बाय ए, साइन एंगल बी बाय बी, साइन एंगल सी बाय सी। उससे क्या होगा? हमें तीनों साइड्स पता है, हम तीनों एंगल्स निकाल सकते हैं। बस एंगल सी भी हमें पता है, साइड सी भी हमें पता है, बस अब पुट कर दो आप। हमें तीनों साइड क्या पता है? साइड ए 2 है, साइड बी 4 है, साइड सी आपकी √12 क्या दिया, कोई बात नहीं, एक ही बात है, √12 है। एंगल सी मेरा 60 डिग्री है, उसको भी पुट कर दो। साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है। साइन 60, आपने एंगल सी को 60 पुट कर लिया, तो साइन 60 √3/2 हो गया, सब कुछ पुट कर दिया। अब साइन ए क्या बना? यहाँ से देखो, साइन ए की वैल्यू आ गई, साइन बी की वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू हाफ आ गई, साइन बी की वैल्यू 1 आ गई। साइन ए हाफ मीन्स एंगल ए 30 डिग्री आ गया, एंगल बी 90 डिग्री आ गया। सो सिंपल। ओके, क्वेश्चन अच्छा सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो मैं कहूँगा बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, आपके सामने है, देखने में काफी मुश्किल लग रहा है, और बट आपको हिंट अपना मिल जाएगा, आपको हिंट मिल रहा है इस क्वेश्चन में। आप देखोगे इंटीग्रेशन में आपको हिंट मिल रहा है, आपके सामने राइट साइड में देखोगे इक्वल टू राइट साइड, अंडूड यहाँ भी, अंडूड दिस, अंडूड दिस, अंडूड दिस। मैं कई बार बच्चों को क्लासेस में बोलता हूँ कि जो चीज बार बार रिपीट होती है राइट साइड में, इट मीन्स कि उसको कहीं पर टी डाला गया होगा। जो चीज आपकी रिपीट होती है आंसर में, इसका मतलब उसको कहीं पर टी पुट किया होगा। ये आपको हिंट मिल रहा है कि अंडूड ये आपका रिपीट हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, इट मीन्स कि उसको आप उसको आप ट्राई करो। उस क्वेश्चन में हिंट क्या मिल गया कि उस अंडूड को टी डालना, आपने उस अंडूड को क्या डालना, जो भी चीज रिपीट हो रही है उसको टी डालना है। ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, इसको मैंने टी डाल दिया। ट्राई करते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। तो इसको हमने स्क्वेयरिंग किया, तो फिर हमने इसको डेरिवेटिव किया, जो हम करते हैं, तो इसको हमने ऐसा स्क्वेयरिंग करने की, जो इसको स्क्वेयरिंग कर दिया, बस सिंपल सा इसको स्क्वेयरिंग कर दिया। इसका डेरिवेटिव हमें dx निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर दिस इंटू अंदर का डेरिवेटिव उधर dt। ओके, तो ऐसा आ गया। अब इससे फायदा क्या हो गया? इससे डबल फायदा हो गया। क्या डबल बेनिफिट हुआ हमें? डबल बेनिफिट ये हुआ कि ये पार्ट हमारे पास dt बन गया, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या बन गया? dt बन गया, ये पार्ट dt बन गया, इसको t लिया और dt बन गया। ओके, अब प्रॉब्लम है कि x, अब x रह गया हमारे पास, इस x को हमें निकालना है। तो इसको अगर t लिया है तो इसको स्क्वेयरिंग किया, t स्क्वेयर आया। हमें x चाहिए ना, हमें x चाहिए, तो e की x एक तरफ किया, देखो इस साइड की कैलकुलेशन देखो बस आप, तो इसको स्क्वेयरिंग किया, ये आ गया, e की x क्या आ गया? t स्क्वेयर माइनस 1 आ गया, तो x क्या आ गया? e की x ये हुआ, तो x क्या होता है? log ऑफ x क्या होता है? log ऑफ t स्क्वेयर माइनस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, तो xp आ गया, आपका xp आ गया। ये आपका x क्या बन गया? log ऑफ t स्क्वेयर माइनस 1। ये क्या बन गया? dt बन गया। बस आपकी इंटीग्रेशन रेडी होगी, dt मीन्स 2dt बन गया, एक ही बात हो, 2dt बन गया, ये आपका 2dt बन गया, और ये आपका x आपका ये बन गया। तो पूरी इंटीग्रेशन क्या बन गई? इंटीग्रेशन बन गई 2 टाइम्स दिस dt, इंटीग्रेशन बन गई 2 log t स्क्वेयर माइनस 1, 2 log t स्क्वेयर माइनस 1 dt। ये आपकी इंटीग्रेशन बन गई। ये इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, बड़ी कॉमन इंटीग्रेशन है, तो log की इंटीग्रेशन है, तो बाई पार्ट्स हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बाई पार्ट्स मीन्स की इंटू 1 करके, इंटू 2 को कॉमन बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लो, 2 को कॉमन लेकर इंटू 1 करके बाई पार्ट्स हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको पता है बाई पार्ट्स मीन्स जब भी log का क्वेश्चन आता है तो उसको बाई पार्ट्स करते हैं। तो या 2 को साथ में ले लो, हमने यहाँ पर 2 को साथ में ले लिया, वो हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है, तो या 2 को कॉमन लेकर बाहर ले लेते, वो भी ठीक था, तो इसको 1 ले लेते, आपके ऊपर था। ओके, इस 2 को कॉमन लेते, तब भी बात हुई थी, हमने 2 को साथ में ले लिया। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये 2 आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो क्या करते हैं हम, बाई पार्ट्स क्या होता है? f इंटू इंटीग्रेशन ऑफ g
जी मीन्स 2, 2 की इंटीग्रेशन 2t हो गई। एफ का डेरिवेटिव log इसका डेरिवेटिव 1/t इसका -1 इंटू अंदर का डेरिवेटिव 2t हो गया इंटू इसकी इंटीग्रेशन 2t हो गई। देखो बाई पार्ट्स बच्चे को पता है f इंटू जी की इंटीग्रेशन क्या होती है, f इंटू इंटीग्रेशन जी माइनस एफ का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ जी देन होल इंटीग्रेशन। ये हमारे पास बाई पार्ट्स है, तो वही हमने यहाँ पर f इसको माना हुआ है, g इसको माना हुआ है, तो f इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी माइनस एफ का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी, बस सिंपल सी बात है। तो अब 2, अब देखो आपने यहाँ से अब 2t यहाँ से आ गया, देखो बेटर था 2 को कॉमन ले लेते, तो 2 हमें तंग कर रहा है, 2 बार बार आपके साथ आ रहा है, तो बेटर था कॉमन लेते तो ज़्यादा अच्छा था, पर हमने साथ में ले लिया। वो हमारी उस टाइम की बात है जो हमने कैलकुलेशन की, हमने साथ में ले लिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2t इंटू दिस, ये तो हो गया सॉल्व, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 4 कॉमन आ गया, ये 2t स्क्वायर बाय दिस रह गया। अब आपको पता है t स्क्वायर बाय दिस रह गया, तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे इस इंटीग्रेशन को, और न्यूमरेटर में -1 ऐड करो, -1 + 1 कर दो, न्यूमरेटर में -1 + 1 कर दो। अगर आपको ये वाला पार्ट सोल्व करना है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर -1 + 1 कर दिया, -1 + 1 से क्या हो गया, t स्क्वायर -1 बाई t स्क्वायर -1, 1 हो गया, और +1 बाय दिस ये आ गया। ओके, ये 1 हो गया, ये 1 बाय दिस ये आ गया। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, 1 की इंटीग्रेशन t होती है, 1 की इंटीग्रेशन t हो गई, और 1 बाय t स्क्वायर -1 की इंटीग्रेशन हर बच्चे को पता है कि 1 बाय t स्क्वायर -1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 बाय x स्क्वायर माइनस dx बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन 1 बाय 2a log ऑफ x माइनस a बाय x प्लस a। तो 1 बाय t स्क्वायर -1 की इंटीग्रेशन 1 बाय 2a, 1 बाय 2a मीन्स 1 बाय 2, देख सकते हो आप, 4 तो ये वाला आया 4, ये 4 तो ये वाला बार वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 बाय 2a log ऑफ t -1 बाय t प्लस 1 बाय दिस फार्मूला। अब यहाँ पहुंच गए, अब बस आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब t की वैल्यू को अब आप सेटिंग कर सकते हो, t की वैल्यू को पुट करने का टाइम आ गया, तो t की वैल्यू को आपने यहाँ पुट कर दिया, वापस t की वैल्यू को पुट कर दिया, और log t स्क्वायर -1, इसमें यहाँ t ना पुट करना, बिकॉज log t स्क्वायर -1 हमें रेडीमेड पता क्या होता है, log t स्क्वायर -1 क्या होता है, वो सीधा x होता है। तो यहाँ log t स्क्वायर -1 आ गया, वहां पर सीधा x पुट कर दो, आपका टाइम बचेगा। ये x हो गया, ये 2 इंटू, आपको पता है t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी हमारे पास, t की वैल्यू क्या थी, अंडर ऑफ, t की वैल्यू क्या ली थी हमने, अंडर ऑफ 1 प्लस ई एक्स, यहाँ पर t है वहां पर पुट कर दो अंडर ऑफ 1 प्लस ई एक्स। ओके, और log डैट को हमने x पुट कर लिया, और यहाँ देखो आप सिंपल सी बात है, t को फिर अंडर 1 प्लस ई एक्स पुट कर लिया, यहाँ पर t को अंडर 1 प्लस ई एक्स पुट कर लिया। ओके, अब इसको देखो, ये फाइनल में मेरा आंसर आ चुका हुआ है, इसको कंपेयर करोगे अपनी जो राइट हैंड साइड है उसे कंपेयर करो, तो वहां से मुझे क्या चाहिए था, वहां से मुझे राइट हैंड साइड से मुझे एफ एक्स की वैल्यू चाहिए थी। तो एफ एक्स क्या है, अंडर 1 प्लस ई एक्स का मल्टीपल है, जो एफ एक्स है वो अंडर 1 प्लस ई एक्स का मल्टीपल है। मैं देखूंगा यहाँ पर एफ एक्स क्या हुआ, यहाँ पर एफ एक्स हुआ अंडर 1 प्लस ई एक्स का मल्टीपल, मीन्स ये आपका एफ एक्स हो गया। तो आपका एफ एक्स हो गया 2x माइनस 4। क्वेश्चन थोड़ा सा काम टाइम लगता है इन क्वेश्चन में, ये आपका एफ एक्स हो गया। ओके, आपकी चॉइसेस में ये एफ एक्स है, तो दैट्स आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इन अ क्लास is 52 and that of girls is 42. Average marks of boys and girls collective is 50. Then the percentage of boys in a class. तो हमें यहाँ पर एवरेज मार्क्स गिवन है बॉयज की, गर्ल्स की कंबाइंड। तो आपको पता है कि आपको चाहिए क्या, परसेंटेज ऑफ बॉयज इन क्लास चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ मार्क्स बाय टोटल नंबर। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सम ऑफ दी मार्क्स आपको मिल जाएगा, यहाँ से सम ऑफ दी मार्क्स आ जाएगा। अगर मैं बॉयज की बात करूं तो बॉयज 52 है, उसका बॉयज का एवरेज 52 है, एवरेज 52 है। लेट नंबर ऑफ बॉयज बी बी, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी बी। तो टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज क्या होगा, सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉय, एवरेज ऑफ बॉयज 52, नंबर ऑफ बॉयज एवरेज मार्क्स 52, टोटल बॉयज बी। हमने बॉयज को बी बोल दिया, नंबर ऑफ बॉयज को बी बोल दिया। सिमिलरली सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स, सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स उनकी एवरेज क्या 42 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने जी बोल दिया। सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज आ गया, सम ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स आ गया। सो यहां से कंबाइंड मीन क्या होता है, कंबाइंड मीन होता है आपको पता ही है
आपका न्यू सम क्या आ गया, न्यू सम आ गया दैट प्लस दैट, न्यू सम आ गया 52B प्लस 42G, न्यू सम। नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज B है, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमें G बोला है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ऊपर क्या, ऊपर है न्यू, ऊपर क्या टोटल सम, ऊपर क्या टोटल सम, टोटल सम क्या है 52B प्लस 42G बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स। क्या हमें कमांड मीन दिया जा रहा है 50, ये कमांड मीन 50 है। यहां से ऐसा करने से फायदा ये होता है कि आपको एक्चुअल क्या चाहिए, आपको एक्चुअल चाहिए परसेंटेज ऑफ बॉयज इन अ क्लास। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज इन अ क्लास क्या होगा, बॉयज बाय टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100। आपका क्या होगा, आपको चाहिए क्या, बॉयज बाय टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100 चाहिए, आपको टारगेट ये है, आपका टारगेट क्या है, बॉयज बाय टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100। तो आपने उसको सोल्व किया, आपने जो भी आपने किया उसको अपने लेफ्ट राइट साइड में सोल्व कर लिया, तो बॉयज और गर्ल्स का आपस में रिलेशनशिप आ गया, बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब इससे फायदा क्या हो गया, आपका जो टारगेट है वो क्या है, आपका टारगेट ही है परसेंटेज ऑफ बॉयज चाहिए, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज क्या होगा, बॉयज नंबर ऑफ बॉयज बाय टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100, ये आपका एक्चुअल चीज चाहिए। नंबर ऑफ बॉयज तो आपको पता है B है, टोटल स्टूडेंट्स क्या है B प्लस G है, और इनटू 100, ये मेरे पास है। B मेरे पास क्या आ गया, 4G आ गया, B मेरे पास क्या 4G है, और ये B अगेन 4G प्लस G, 4G प्लस G 5G हो गया इनटू 100। आप देख सकते हो ये हमारे पास आ गया, तो क्या आ गया 80% इज राइट आंसर नाउ। ओके, तो क्वेश्चन देखो आपके ऊपर है, क्वेश्चन इजी है, मैंने यहाँ पर G B यूज किया है, अब इसको कुछ भी आप ये भी यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज NB, नंबर ऑफ गर्ल्स NG, तो वो भी आपकी विश है। ओके, वो हमने यहाँ पर इस पर BG लिख दिया, और आप इसको NB NG लिख सकते थे। ओके, तो एक ही बात है, राइट। नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 35, how many even integers between 4000 and 7000 have 4 different digits? तो इवन नंबर बनाने हैं मुझे 4 डिफरेंट डिजिट्स, तो इसको 4 डिजिट्स के मुझे इवन नंबर बनाने हैं, दीज आर 4 प्लेसेस, यहाँ मुझे इवन नंबर बनाने हैं, मीन्स जो लास्ट प्लेस है वो आपका इवन होना चाहिए। ओके, मुझे लास्ट प्लेस क्या रखना है, इवन रखना है। तो इवन की पॉसिबिलिटीज क्या होती है, इवन की पॉसिबिलिटीज लास्ट में क्या होगी, लास्ट में इवन की पॉसिबिलिटी आपको पता है कौन सी हो सकती है, 0, इवन बनाना लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, ये पॉसिबिलिटीज है अगर आपको इवन यहाँ पर रखना है। ओके, बट इन बिटवीन 4000 टू 7000 रखना है, ये भी माइंड में रखना है कि 4000 टू 7000 रखना है। तो पहली बात है कि आपके यहाँ पर मैंने 2 केस बनाए। पहला केस क्या बनाया है कि आपने यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर आपने ओड रख दिया। देखो आपको ये देखना है कि हाउ मेनी इवन इंटीजर दिस कैन बी फॉर्म विद 4 डिफरेंट डिजिट्स है। यहाँ क्वेश्चन में भी देखो माइंड में रखो 4 डिफरेंट डिजिट्स है, मींस रेपिटेशन नॉट अलाउड। जो डिजिट यहाँ पर आ चुका हुआ वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए, कहीं और नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर पहला केस क्या कि यहाँ पर आपने ऑड रख दिया, क्या कि लेफ्ट पोजीशन पे क्या रख दिया आपने, ऑड नंबर रख दिया। ऑड नंबर क्या हो सकते हैं, ऑड नंबर आपको पता है कि आपको इन बिटवीन 4000 टू 7000 करना है। तो ऑड नंबर 4000 टू 7000 आपका नंबर है क्या, आप किस जगह पे क्या आ सकता है, आइदर 4, 5, 6 आ सकता है, 7 तो आ नहीं सकता। देखो 7 आएगा तो नंबर 7000 से ऊपर, 7000 और 7000 से ऊपर नंबर हो जाएंगे। ओके, तो मुझे इन बिटवीन चाहिए, तो यहाँ पर 4, 5, 6 3 नंबर आ सकते हैं, पर मुझे ओड चाहिए तो ओड ओनली 5 आएगा। यहाँ ओड चाहिए तो ओनली 1 वे है 5 आने का। तो यहाँ पर अगर ओड लेफ्ट मोस्ट पे अगर ओड रखना है तो यहाँ ओनली 5 आ सकता है, मीन ओनली 1 वे। यहाँ पर ओनली 1 वे, अगर हमने यहाँ पर ओड रखना है ओनली 1 वे। ओके, यहाँ पर ओनली 1 वे। यहाँ पर अब आपका फ्री हो गया, आप यहाँ पर ओड रख दिया तो यहाँ पर जो मर्जी इवन रखो। तो इवन रखने के कितने वेज है, लास्ट में इवन रखने के 5 वेज है, आप जो मर्जी इवन रख सकते हो। अब आपके 2 डिजिट चले गए हैं, एक आपका ओड डिजिट चले गया, एक आपका इवन डिजिट चले गया। अब आपके बीच में यहाँ पर आपके पास क्या रह गए, 2 प्लेस रह गए हैं, तो आपके 8 डिजिट्स बचे हैं। तो यहाँ पर 8 वेज, वहां पर 7 वेज, तो ये आपका हो गया 40 इंटू 7 280 हो गया फर्स्ट प्लेस अगर आपने ओड रखा है। तो पहला केस में आपका क्या आ गया 280 आंसर आएगा, आप देख सकते हो आपका क्या आंसर आ गया, पहले केस में आपका 280 आंसर आ गया। इसको आराम से पढ़ लो आप, मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर आपने यहाँ पर ओड रखा, यहाँ तो इवन रखना ही है, यहाँ पर ओड रखा तो ओड क्या रख सकते हो, 3 में से ही रख सकते हो। ठीक है,
इसे 4 से नीचे नहीं आ सकते बिकॉज इन बिटवीन 4000 to 7000 करना है, और 7 भी नहीं रख सकते बिकॉज बिटवीन करना है, तो 7 नहीं रख सकते आप। ओके, तो और डिफरेंट यूज करने हैं, तो इसका मतलब कि आपको यहाँ पर एक प्लेस बनेगा, डिफरेंट यूज करने हैं, दैट्स वाई मैं डिफरेंट के लिए सारी काम कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर रेपिटेशन अलाउड होती फिर तो मुझे मैं एनी प्लेस के लिए फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना होती। डिफरेंट में देखना पड़ता है, जो चीज़ यहाँ आई है वो यहाँ नहीं आनी चाहिए, कहीं और नहीं आनी चाहिए, उसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो ये आपका पहला केस हो गया। अब यहाँ पर ओड रखा, यहाँ पर इवन रखा, बीच में कुछ भी रख लिया। अब यहाँ पर अगर मैं इवन रखूँ तो तब देखा आपने, मैं तभी तो कह रहा हूँ अगर यहाँ पर इवन रखोगे तो इवन जो यहाँ रखोगे वो यहाँ तो नहीं आएगा बिकॉज रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, या डिफरेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ जो इवन रखोगे वो यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ पर इवन कौन सा रखोगे, यहाँ पर इवन रख सकते हो इन बिटवीन 4 5 6, तीनों में से इवन लेना पड़ेगा आपको। तो इवन रखने का वे क्या है, यहाँ पर इवन रखने का वे है 4 और 6, 2 वेज होंगे यहाँ पर इवन रखने का। केस 2 की बात करूँ, लेफ्ट पोजीशन इज फिल्ड बाय इवन, तो ओनली 2 वेज होंगे। तो लेफ्ट पोजीशन पे आपको इवन रखना है तो वहां पर ओनली 2 वेज होंगे। मैंने फिर अगेन आपके लिए बॉक्स बना दिया, ये अगेन 4 नंबर्स का बॉक्स बना दिया। ओके, तो यहाँ पर आपने इवन रखना है, तो इवन की चॉइस क्या थी, इवन की चॉइस आपके पास 4 5 6 में से ओनली 4 6 थी, तो 2 वेज। यहाँ पर आपका 2 वेज आइदर 4 6 में से एक गया। वैसे इवन क्या हमारे पास, इवन वैसे नंबर कितने हैं, 0 2 4 6 8, 5 नंबर्स है, एक इवन चलेगा। यहाँ पर भी आपको इवन रखना है बिकॉज आपको नंबर तो इवन ही बनाने हैं। यहाँ पर 4 वेज, बिकॉज एक नंबर आपका चलेगा इनमें से 4 6 में से एक इवन चलेगा, 4 6 में से एक इवन यहाँ चलेगा, 2 वेज, एक इवन यहाँ चलेगा, बाकी 4 इवन बचे हैं वो यहाँ पर रख दो, आपकी मर्जी जो मर्जी रखो। ओके, यहाँ पर 4 वेज हो गए। अब बाकी अगेन 2 डिजिट बीच में है, वो आपकी विश। यहाँ पर 8 वेज 7 वेज। ओके, 8 इंटू 7, तो आपका आंसर होगा 2 इंटू, यहाँ पर सॉरी केस 2 में क्या गया 2 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4, तो 8 इंटू 8 60, आप देख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करो, इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4, 448 आ गया। तो 448 आपका इवन रखने का भी है अगर फर्स्ट प्लेस इवन है, और पीछे जो क्या आया था, पीछे हमारे पास 280 आया था जब फर्स्ट प्लेस ओड है। तो दोनों केस हो सकते हैं, आइदर यहाँ पर ओड हो सकता है या तो इवन हो सकता है, तो दोनों केस हमने कवर कर लिए। तो पूरा आंसर क्या आ गया 728। तो स्टूडेंट्स अप टू 35 क्वेश्चन हमने अब डिस्कस कर लिए हैं। तो हमने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस का लेवल बड़ा अच्छा लेवल था, स्पेशली जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे उनका लेवल अच्छा था। आपको ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए बिकॉज एनआईटी में हर ईयर 1 और 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री के आते हैं। आपको पैटर्न समझना चाहिए कि एनआईटी का पैटर्न कैसा होता है, इन्हीं पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। वेक्टर्स का पैटर्न कैसा था, 2 फोर्सेस गिवन है, रिजल्टेंट निकालना है फोर्सेस का, देन आपने ए बी निकालना है, देन आपने वर्ग निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बार बार, ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको प्लीज सब्सक्राइब करो। जो हमारा इन्फोमैथ्स का पेज है, फेसबुक पेज इन्फोमैथ्स इंडिया, यूट्यूब चैनल इन्फोमैथ्स इंडिया, सब्सक्राइब करो और पेज को लाइक करो। आपको डिफरेंट टाइप की वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।